बहू एक ही अच्छी। अरे अरे सरला बहन बेटे की शादी कर रही है तो क्या शादी के बाद अलग कर दोगी? अभी तो 2 बेटे और है तुम्हारे। अरे क्यों अलग कर दूंगी? सास ने मुझे नौकरानी बना कर रखा, तो क्या मैं अपनी बहुओं से काम न कराऊं? अरे तीनों बेटों की शादी बस कुछ ही महीनों में कर रही हूँ। खैर चलती हूँ, बहुत काम है। सरला बहन के 3 बेटे थे। बड़े धूमधाम से बड़े बेटे की शादी होती है। शादी के बाद बुआ सास, अरे भाभी 3 बहुएं आएंगी ना तो तुम पागल हो जाओगी। हमारा अच्छा है, एक ही बेटा है, एक ही बहू है। अच्छी है तो भी एक बुरी है तो भी एक। अरे रहने दे, 3 बहुएं आएंगी, खूब सेवा करेंगी मेरी। अरे हाथों हाथ लेंगी मुझे, हाथों हाथ उठने भी नहीं देंगी, बेड पर बैठे बैठे मेरा सारा काम हो जाएगा। भगवान करे ऐसे ही हो, लेकिन आजकल का जमाना कुछ कह नहीं सकते। ना ही आजकल की लड़कियों का, पता नहीं बैठ के खिलाएगी या बैठ कर खाएंगी। सरला को सभी कहते थे बहू एक ही अच्छी, लेकिन सरला की जिद थी कि वो तो तीनों के साथ एक ही घर में रहेगी। अभी भी समय है, बड़े बेटे की शादी हुई है, उसको अलग कर दो। साथ में रहोगी तो सर दर्द है। उससे अच्छा है काम वाली रख लो। जब मिलने जाना प्यार से मिलना, साथ रहने पर ना किचकिची होती है। पर सरला किसी की बात नहीं मानती और एक एक करके उसकी 3 बहुएं आ जाती हैं। अरे माहेश्वरी, तू क्यों ये सब्जी काट रही है? दे दे उस बुढ़िया को, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती है। सब्जी तो काटे कम से कम। सास सावित्री की बात सुन लेती है और कमरे में आती है। अभी देखना, माहेश्वरी बहू कमरे में आएगी और मुझे सब्जी पकड़ा कर कहेगी, माँ जी सब्जी काट दीजिए। तभी माहेश्वरी बहू कमरे में आती है। माँ जी ये सब्जी काट दीजिए। हाँ और नहीं तो क्या, ला मैं बुढ़िया सारा दिन ऐसे ही तो बैठी रहती हूँ, सब्जी तो काट ही सकती हूँ। हाँ दीदी भी यही कह रही थी। वैसे उनकी बात भी सही है। सारा दिन बैठे बैठे ना आपकी हालत खराब ना हो जाए, इसलिए अच्छा है कि आप भी थोड़ा बहुत काम करती रहें। वैसे कब आ रहे हैं देवर जी हनीमून से? आते ही निकल गए। हमें तो पता भी नहीं कि हमारी छोटी देवरानी कैसी है। पता तो मुझे भी नहीं है, पर तुम दोनों को देखकर अब मुझे डर लग रहा है। क्या कहा माँ जी? अरे कुछ नहीं, ला मैं सब्जी काट के देती हूँ, जा यहाँ से अब। बहू वहां से चली जाती है। सरला पति की तरफ देखती है। मैंने तो पहले ही बोला था, बेटे अच्छा कमा रहे हैं, इनको अपने अपने रास्ते भेज दो। लेकिन तुम ही हो ना, अब भुगतो। अभी तो सिर्फ बुढ़िया बोला है मुंह पर, न जाने और क्या क्या बोले। रहने दो ठीक है, कोई बात नहीं। सभी बहुएं सास को पीछे से बुढ़िया ही कहती है। मैं भी तो तुम्हारी माँ को यही कहती थी ना, अब बुढ़िया हूं तो वही कहेगी ना। सब्जी तो काटना है तो बैठे बैठे काट देती हूँ, कम से कम बाकी का सारा काम तो ये लोग करेंगे। अब तो मुझे डर लग रहा है छोटी बहू भी कहीं ऐसी ना हो। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इन लोगों को अलग कर दो, और अब अगर तुम इन लोगों को अलग नहीं कर रही हो तो मेरे सामने इनकी बुराई तो मत क्या करो। खुद तो तुम टेंशन में रहोगी, मुझे भी टेंशन देती रहोगी। मेरा बुढ़ापा मैं आराम से काटना चाहता हूँ, इस सास बहू की झिकझिक में मुझे मत घसीटो। सरला हैरान, ये क्या? जिस पति के साथ सोचा था बुढ़ापे में बैठकर खूब सारी पंचायत करेगी, वो कह रहा है अपने काम से मतलब रखो। और अपने काम से मतलब रखूंगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा? गायत्री, अरे नहीं नहीं सावित्री, अरे क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो मेरा सावित्री है, बड़ी बहू हूं मैं आपकी, ऐसे कैसे मेरा नाम भूल गई? तुझे मेरा नाम पता है क्या है? पता है, सरला नाम है आपका। बात क्या है सीधी सीधी बताइए, पहाड़ा मत गिनाइए। जब नाम मेरा पता है तो मुझे बुढ़िया क्यों बोलती है, बता। अभी तुझे चुड़ैल बोलना शुरू कर दूं क्या? अरे वाह, मतलब धमकी देनी भी आती है आपको? बोलिए ना चुड़ैल, बोलिए ना, और कुछ बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितनी मोटी चमड़ी है तेरी। जा जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। सावित्री चाय लेकर आती है। सास जैसे ही पीती है थूक देती है। तुझे पता है ना मुझे डायबिटीज है, फिर भी ये चीनी वाली चाय क्यों दे रही है? जो चाय घर के दूसरे मेंबर्स के लिए बनाऊंगी वही तो दूंगी। अब अलग से थोड़ी ना मैं अपना स्टेमिना चाय बनाने में लगाऊंगी। बस यही काम रह गया क्या मुझे, और कोई काम नहीं है? माँ जी देखिए, ज्यादा सास बनने की कोशिश मत करिए मेरे आगे। बिना चीनी की चाय पीनी है तो खुद उठकर बना ले, और मुझे भी 1 कप दे देना। वो कहना शुगर कम लग रहा है, पहले तो शरीर में ही था,
अब आपके जैसी सास मिलने के बाद जिंदगी में भी लग रहा है। सास हैरान बहू की तरफ देखती है कि ये क्या हो गया। जिस घर में मैं लोगों का खाना इतना आराम से बनाती थी, अब 3-3 बहुओं के होने के बाद भी उसे एक कप चाय भी आराम से नहीं मिल रही है। तभी बुआ सास आती है। अरे सावित्री बहू, क्या हाल है? जा 2 कप बिना चीनी की चाय बना कर दे और सुन पकौड़े तल लेना। दोनों अंदर चली जाती हैं और सावित्री पैर पटकती वहां से चली जाती है। सारा काम मजली बहू महेश्वरी को बता देती है। महेश्वरी चाय पकौड़े लेकर सास के कमरे में पहुंचती है। यहाँ रख दे बहू। वैसे माँ जी बुरा मत मानना, मुझे लग रहा है मैं घर की बहू कम वेटर ज्यादा बन गई हूँ। और बुआ जी कैसे आना हुआ? आप भी मजे लीजिए, हमारे सभी ले रहे हैं। वैसे आप अच्छी हैं, एक ही बहू वाली है, नहीं तो हमारे घर का हाल क्या ही बताएं। बड़ी वाली भाभी सारा काम मेरे सिर पर डाल देती है, छोटी वाली उसका तो हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं शादी करके। दोनों बहुओं ने मिलकर बहुत ही आतंक मचा रखा होता है, लेकिन अब एंट्री होती है तीसरी बहू की। माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, कल से घर का काम करूंगी। सास, जिसको पहले से ही बहुओं का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तेरी मर्जी बहू, कल से कर ना कर, तेरा घर है, तू जाने, मैं सोने जा रही हूँ। शिल्पा, जिसे ये उम्मीद होती है कि उसकी सास एक अच्छी औरत है और वो बहुत अच्छे से अपने घर पर रहेगी, सास के इस रवैये से थोड़ी दुखी हो जाती है। अगली सुबह, शिल्पा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज कुछ मीठा बना के खाना बना दो। मीठा तो मैंने हनीमून से जाने से पहले ही बना लिया था, अब बार बार मीठा थोड़ी ना बनाऊंगी। खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं सब्जी अच्छी बनाती हूँ, सब्जी बना दूंगी, रोटियां आप बना लीजिएगा। घर की बड़ी बहू सावित्री ये सुनकर तो जैसे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम दोनों के होते हुए मैं रोटियां बनाऊंगी? बड़ी बहू हूं मैं इस घर की, सब्जी तुम बना लो, मैं मछली को बोलती हूँ रोटियां बना लेगी, बाकी सासू माँ को और सबको खाना मैं लगाऊंगी। शिल्पा देखती है कि सावित्री बहुत ही गुस्से से सासू माँ को खाना लगा रही है। शिल्पा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप रहने दीजिए दीदी, मैं माँ जी को खाना लगा देती हूँ। तो भी रहने दे, पता नहीं कैसी तीनों बहुएं आ गई है, ऐसा लगता है जैसे इस घर में सबके लिए बोझ बन रही हूं मैं। नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप हमारे पति की माँ हैं, बोझ कैसे हो सकती हैं? शिल्पा की फिल्मी बातें सुनकर बाकी 2 बहुएं हंसने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना। वैसे भी क्या गलत बोल रही थी मैं? ये नहीं रहती तो हम तीनों बड़े आराम से रह रहे होते। ना रहती मतलब कहाँ जाएंगी ये? अरे वहीं जहां सारे बुजुर्ग जाते हैं। शिल्पा को सावित्री की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो सास को खाना चुपचाप खिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। सास, जो कि इतने महीनों से दोनों बहुओं के चक्कर में पीस रही होती है, उसे शिल्पा पर भी विश्वास नहीं होता कि वो अच्छी बहू हो सकती है। देखो ना तुम्हारी दोनों भाभियां कैसी हैं, माँ जी को कितना परेशान करती हैं। आज तो बड़ी वाली भाभी ने माँ जी को कहा कि वो नहीं होती तो अच्छा होता। इसका मतलब समझ रहे हो? मुझे पता है वो दोनों अच्छी नहीं है, भैया भी ना उससे परेशान रहते हैं। शादी से पहले हम लोगों का घर बहुत अच्छे से चल रहा था। माँ हम तीनों भाइयों को बहुत अच्छे से रखती थी। माँ हमें कभी भी खाने की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। गर्मा गर्म मस्त खाना पीना, कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, हमेशा कपड़े साफ और प्रेस। घर भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो खाना भी वक्त पर नहीं मिलता, ना ही कपड़े साफ मिलते हैं। क्यों? मैं तो तुम्हारे कपड़े हमेशा अच्छे से साफ रखती हूँ। तुम्हारे तो छोड़ो, मैं तो माँ जी के कपड़े भी साफ और धोकर प्रेस करके रखती हूँ। वो तो मैं भाग्यशाली हूँ जो तुम मुझे मिली, लेकिन मैं अपने दोनों भाइयों की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम अच्छी हो, तुम चाहो तो इन दोनों को भी सुधार सकती हो। मैंने भी यही सोचा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इन दोनों को एक अच्छा इंसान बना दूं, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया है। बिल्कुल सही बात, अच्छी और सच्ची बात करती हो तुम, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। शिल्पा अपनी तुलना माँ से देखकर पहले तो थोड़ी परेशान होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। अगले रोज सुबह सुबह शिल्पा सास के कमरे में चाय लेकर जाती है। अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया, इतनी सुबह चाय लेकर आ गई। पर माँ जी, मैंने तो सुना है आप सुबह जल्दी चाय पीती है। पीती हूँ नहीं, पीती थी, लेकिन तुम बहुओं ने मुझ में इतनी देर तक सोने की आदत डाल दी।
अब जब तक चाय मिलती नहीं तो मैं देर तक सोती रहती हूँ। सुबह का वॉक योग सब धरा का धरा रह जाता है। माँ जी अब शुरू कर दीजिए ना। अब मैं आ गई हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। आपको जल्दी चाय दिया करूँगी, प्रॉमिस। देखती हूँ कितनी मदद करती है। वैसे सारी बहुओं की जात ना एक ही होती है। शिल्पा को सास की बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो किचन में आ जाती है, जहाँ दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी। कल पता है माँ जी ने मेरे साथ क्या किया? मेरी माँ ने जो उनके लिए साड़ी दी थी ना, उसे उठाकर मेरे सामने काम वाली को दे दी। मुझे पता है भाभी, मुझे भी बोल रही थी, सावित्री के घर से जो साड़ी मिली है वो तो काम वाली भी ना पहने। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या भाभी, सच में काम वाली ने भी नहीं ली, बिना सोचे वापस कर दी। बोल रही थी वो तो हमेशा अच्छी साड़ी पहनती है। काम वाली ऐसे बोल रही थी? अरे मेरी माँ ने पता है कितने बड़े शोरूम से साड़ी खरीदी थी। शोरूम से साड़ी लेना क्या होता है, तुम लोग क्या जानो? फैशन का मतलब तो तुम लोगों के लिए सड़क पर पड़ी साड़ी पहनना ही है सिर्फ। अब क्या बोलना चाह रही हो भाभी? हम क्या सड़क छाप साड़ियाँ पहनते? और मेरी माँ ने जो साड़ी सासू माँ को दी है पता है, सासू माँ वो साड़ी पहनकर पार्टी में जाती है। हाँ, तो तुम्हारी माँ को शौक है पैसे खर्च करने का। मेरी माँ को पता है पैसों की कीमत क्या होती है। उनको पता है सास को कितनी भी अच्छी साड़ी दे दो, उनका मुंह ऐसा ही रहता फूला हुआ। दोनों बड़ी बहुएं सास की बुराई कर रही थी, तभी वहां शिल्पा आ जाती है। फिर शुरू हो गए आप लोग। अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिस पति के बल पर आप लोग उछल रहे हैं, वो पति आपको आपकी सास ने दिया है। बड़ी बहू सर पर हाथ रख लेती है। लो, आ गई देवी फरिश्ता, रिश्तों को समझाने वाली मूरत। शिल्पा बहुरानी, तू तो खुद 3 महीने का हनीमून मना कर आ रही है। तेरा तो भाषण देना बनता है, लेकिन हम कहाँ गए थे हनीमून के नाम पर, पता है तुझे? पास की सब्जी मंडी। भाई हमारा हनीमून था 4 किलो आलू 2 किलो प्याज खरीदना। अरे हम तो वहां भी नहीं गए। तरस रही हूँ आज तक इनके साथ कहीं कभी तो अकेली चली जाऊं और 2-3 महीने रहकर आऊं। कुछ तो शर्म कर, बोलने से पहले सोच ले। तभी वहां बड़ा जेठ आता है। तुझे पता है शिल्पा, जब मैंने माँ से कहा कि हमें बाहर जाना है तो उन्होंने तुम लोगों का नाम लेकर हमें रोक लिया। बोला वो लोग जब आएंगे तब चले जाना। और तुम लोग तो 10 दिन में आने वाले थे ना, लेकिन फिर देवर जी ने इनको फोन किया, वो और रुकना चाहते। तो पता है सासू माँ ने क्या कहा? यही कि सबके पास 1 महीना है, अगर तुम दूसरे महीने भी रुकी तो हम दोनों में से एक का हनीमून कैंसिल। दूसरे महीने में मैंने और तीसरे महीने में मजली ने अपना घूमना कैंसिल कराकर तुमको 3 महीने घूमने दिया। शिल्पा दोनों भाभियों की बात सुन रही थी, क्योंकि जेठ बीच में थे तो उसे उनकी बात पर विश्वास हो रहा था। तुम तो 3 महीने घूमी, इसके बदले में हम दोनों कहीं घूमने नहीं जा पाए। हमें फिर भी शुक्र था कि तुम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो। माँ को कौन समझाए शिल्पा, लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती। सही बोल रही हैं दीदी, मेरी और इनकी अलग बॉन्डिंग है। हर शादीशुदा कपल एक दूसरे के साथ रहना चाहता है, इतना तो माँ जी को समझना चाहिए। समझना तो चाहिए, लेकिन वो नहीं समझती ना। उनका सगा बेटा होकर भी वो नहीं समझी। लेकिन हम लोग जो तुमसे कभी नहीं मिले थे, हमें ये लगा कि तुम छोटी हो, तुम्हें घूमना चाहिए, इसीलिए हम दोनों ने अपना हनीमून सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए। अब बताओ हमने क्या गलत कर दिया? शिल्पा, जो अब तक अपने पति के आगे सास का दम भरती थी, वो अब दोनों भाभियों की बात सुनकर खुद ही बदलने के कगार में थी। उसे लग रहा था कि उसकी सास दोनों भाइयों के साथ गलत कर रही है। शिल्पा भाभियों से कुछ नहीं कहती और कमरे में चली जाती है और शांत होकर बैठ जाती है। क्या हो गया शिल्पा, आज बड़ी शांत हो? सब ठीक है ना? शिल्पा सोचती है वो क्या करे। अगर पति को माँ की बुराई करती है तो गलत होगा, लेकिन माँ क्या हरकत कर रही है ये पति को बताना जरूरी है, लेकिन कैसे? शिल्पा क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, माँ को सब कुछ दे दिया ना? उनका खाना पीना कपड़े दवाई सब ठीक से कर दिया है ना? शिल्पा का मन करता है कि बोल दे, तुम्हारी माँ तो 1 नंबर की चालाक है, लेकिन हाँ मैंने सब कुछ कर दिया, तुम चिंता मत करो। और बताओ ऑफिस कैसा रहा? पति कुछ खास नहीं बोलता और शिल्पा से खाना लगाने को कहता है। सुनो, मेरा खाना माँ के कमरे में लगा दो, मैं और माँ साथ में ही खाना खाएंगे। क्यों माँ के साथ खाओगे? और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी माँ तो खाकर सो चुकी है। कैसी बात कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ खाना खाकर सो जाए। चलो मैं माँ के कमरे में जाकर देखता हूँ। शिल्पा पति के साथ माँ के कमरे में जाती है। माँ सो रही थी। माँ
उठो ना माँ, क्या हो गया, अभी सो रही हो? तो कब सोऊं बेटा, खाना खा चुकी हूँ, अब नींद आ रही है। लेकिन माँ पहले तो तुम मेरे बिना खाना नहीं खाती थी, अब अकेले खाना खा लेती हो। क्या करूं बेटा, बहू के हिसाब से रहना पड़ता है। वो जब खाना दे तब खा लो, जब चाय दे तो उठ जाओ। माँ शिल्पा ऐसी नहीं है, अब शिल्पा के साथ वैसे ही रह सकती है जैसा आप पहले रहती थी। अरे जाने दे, मुझे पता है वो कैसी है। वो क्या, सभी बहुएं कैसी होती है मुझे अच्छे से पता है। शिल्पा बहू भी ना अभी दिखावा कर रही है, कल को उसका भी मन भर गया तो वो भी मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी। शिल्पा ये सारी बातें सास के मुंह से सुनती है। नहीं माँ जी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। कैसे विश्वास कर लूं? पता है इन लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में अपना हनीमून कैंसिल कर दिया, और पड़ोसन से बड़ी बहू बोल रही थी, मैंने उन लोगों को जाने नहीं दिया। अरे तुम ही बताओ, आखिर मैं क्यों रोकूंगी? जिसे जहां जाने का मन है जाओ। शिल्पा का जेठ। अरे क्या रे बड़े बेटे, क्या रे बड़ा, बता जरा। शिल्पा का जेठ जो शिल्पा से ही अपनी माँ की बुराई कर रहा था। हाँ माँ, वो लेकिन भैया आप तो बोल रहे थे कि। जेठ कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। शिल्पा की सास शिल्पा के सामने मुंह बनाकर चली जाती है। देखा, सब एक जैसे हैं, सब बेकार। बहुओं ने मेरे बेटों को बिगाड़ दिया, मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है अब। जब शिल्पा सास के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। सासू माँ समझने को तैयार ही नहीं है, अब मैं भी उनको समझाना बंद कर चुकी हूँ। मैं भी तो वही कह रही हूँ, सासू माँ के अत्याचार से तंग आ चुकी हूँ। देखा तुम्हारी माँ कैसे मुझे 4 बातें सुना कर गई। सुनो तुम, वो जो कह रही है वो सही नहीं है। देखो देखो, तुम जो सोच रही हो ना वो सही नहीं है। पता तो चल गया ना भैया और भाभी की सच्चाई। हाँ वो तो पता चल गया, लेकिन एक बार को उनको हम लोगों पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि जिस सास को मैंने माँ की तरह समझा वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे आज लगता है कि दोनों भाभियां सही थी। सही बात है, पति पत्नी का ही नहीं बल्कि सास बहू का भी रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। कितना अच्छा होता शिल्पा माँ की इकलौती बहू होती, क्योंकि अकेली बहू को कोई भड़काने वाला नहीं होता। खैर